नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा है अध्याय 9 और आज देखेंगे हम अध्याय 10, जिसमें पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण से संबंधित प्रावधान है। तो आइए आज देखते हैं इन धाराओं को प्रश्नों के आधार पर। धारा 144 से धारा 147 तक। प्रश्न है, पत्नी, संतान एवं माता-पिता के भरण-पोषण के अधिकार एवं न्यायालय की शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, भरण पोषण का उद्देश्य सामाजिक न्याय और पारिवारिक दायित्व को सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान उन आश्रित व्यक्तियों की रक्षा करता है जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। BNSS 2023 की धारा 144 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण विधिक उपाय प्रदान करती है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 144 के अंतर्गत विस्तृत व्यवस्थाएं की गई हैं। भरण पोषण का अधिकार। निम्न व्यक्ति भरण पोषण पाने का हकदार है: पत्नी, जिसमें तलाकशुदा लेकिन पुनर्विवाह न करने वाली महिला भी शामिल है; धर्मज, अधर्मज संतान, वयस्क संतान यदि शारीरिक मानसिक अक्षमता हो; माता पिता। न्यायालय की शक्ति। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उपेक्षा या इनकार साबित होने पर मासिक भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दे सकता है। अंतरिम भरण पोषण। कार्रवाई के दौरान भी अंतरिम भत्ता और खर्चा दिया जा सकता है। आवेदक का निपटारा यथासंभव 60 दिन के भीतर किया जाएगा। भुगतान की तिथि। आदेश की तिथि या आवेदन की तिथि से यदि न्यायालय निर्देश दे। अनुपालन न करने पर दंड। भुगतान न करने पर वारंट जारी किया जा सकता है और 1 माह तक कारावास दिया जा सकता है। पत्नी के अधिकार की सीमाएं। पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा यदि वह व्यभिचार में रह रही हो, बिना उचित कारण पति के साथ रहने से इनकार करती है या पारस्परिक सहमति से अलग रह रही हो। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। यदि पति ने दूसरी शादी कर ली है या रखेल रखता है तो पत्नी का अलग रहना उचित कारण माना जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के समान है। इस प्रकार धारा 144 सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और वृद्ध माता पिता को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह पारिवारिक दायित्व को विधिक रूप से लागू करते हुए राइट टू डिग्निफाइड लाइफ को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, भरण पोषण से संबंधित मामलों में क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 145 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, भरण पोषण से संबंधित मामलों में त्वरित एवं सुलभ न्याय अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह सीधे आश्रित व्यक्तियों के जीवन निर्वाह से जुड़ा होता है। BNSS 2023 की धारा 145 इस उद्देश्य से क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाती है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण। धारा 145 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। क्षेत्राधिकार। भरण पोषण का मामला निम्न स्थानों में से किसी एक में दायर किया जा सकता है: जहां प्रतिवादी जिसके विरुद्ध कार्रवाई है वह रहता हो, जहां पत्नी या संतान निवास करती है, अथवा जहां पति पत्नी ने अंतिम बार साथ निवास किया था, जहां माता या पिता निवास करते हैं। यह प्रावधान पीड़ित पक्ष के हित में लचीला है। प्रक्रिया। सभी साक्ष्य प्रतिवादी की उपस्थिति में या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिए जाएंगे। कार्यवाही समन मामलों की प्रक्रिया के अनुसार होगी। एक पक्षीय कार्यवाही। यदि प्रतिवादी जानबूझकर उपस्थित नहीं होता या तामील से बचता है तो मजिस्ट्रेट एक पक्षीय आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश 3 माह के भीतर उचित कारण दिखाने पर निरस्त किया जा सकता है। खर्चों का आदेश। न्यायालय कार्यवाही के दौरान खर्च देने का आदेश भी दे सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 126 के समान है। इस प्रकार धारा 145 भरण पोषण मामलों में न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करती है।
यह पीड़ित पक्ष को सुविधा प्रदान करते हुए प्रक्रिया को सरल, त्वरित और प्रभावी बनाती है, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा को बल मिलता है। अगला प्रश्न, भरण पोषण के आदेश में परिवर्तन के आधारों और न्यायालय की शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 146 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, भरण पोषण का आदेश आश्रित व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु समय के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है। इसलिए बीएनएसएस 2023 की धारा 146 न्यायालय को भरण पोषण की राशि में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है, ताकि न्यायिक आदेश वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बना रहे। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण धारा 146 के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है। परिस्थितियों में परिवर्तन, यदि किसी की पक्ष देने वाला या पाने वाला की आर्थिक या सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है, तो मजिस्ट्रेट भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण की राशि को बढ़ा या घटा सकता है या संशोधित कर सकता है। सिविल न्यायालय के निर्णय का प्रभाव, यदि किसी सक्षम सिविल न्यायालय का निर्णय भरण पोषण के आदेश को प्रभावित करता है, तो मजिस्ट्रेट उस आदेश को रद्द या संशोधित कर सकता है। तलाक के मामलों में विशेष प्रावधान, यदि पत्नी पुनर्विवाह कर लेती है, भरण पोषण समाप्त होगा। यदि उसे तलाक पर देय पूरी धनराशि मिल चुकी है, आदेश रद्द। यदि उसने स्वेच्छा से अपने अधिकार का त्याग किया है, आदेश समाप्त। राशि का समायोजन, यदि सिविल न्यायालय भरण पोषण दहेज के संबंध में डिक्री देता है, तो पहले से दिए गए भरण पोषण की राशि को समायोजित किया जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 127 के समान है। इस प्रकार धारा 146 भरण पोषण व्यवस्था को लचीला और न्याय संगत बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि भरण पोषण की राशि परिस्थितियों के अनुसार बदल सके और किसी भी पक्ष पर अन्याय न हो। इस प्रकार यह प्रावधान डायनामिक जस्टिस की अवधारणा को सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, भरण पोषण के आदेश के प्रवर्तन की प्रक्रिया एवं न्यायालय की शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वर्ष 2023 की धारा 147 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उत्तर है, भरण पोषण का आदेश तभी प्रभावी होता है जब उसका सही ढंग से प्रवर्तन किया जाए। केवल आदेश पारित करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका वास्तविक क्रियान्वयन भी आवश्यक है। बीएनएसएस 2023 की धारा 147 इसी उद्देश्य से प्रवर्तन की स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करती है। प्रमुख प्रावधान एवं विश्लेषण धारा 147 के अंतर्गत निम्न व्यवस्थाएं की गई है। आदेश की प्रति, भरण पोषण अंतरिम भरण पोषण के आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति या उसके संरक्षक को निःशुल्क दी जाएगी। प्रवर्तन की प्रक्रिया, आदेश का प्रवर्तन किसी भी ऐसे स्थान पर किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति मौजूद हो जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है। मजिस्ट्रेट की संतुष्टि, प्रवर्तन से पहले मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि पक्षकारों की पहचान सही है और भरण पोषण व्यय का भुगतान वास्तव में नहीं किया गया। व्यावहारिक महत्व, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि आदेश कागज तक सीमित न रहे, बल्कि उसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 128 के समान है। इस प्रकार धारा 147 भरण पोषण के आदेशों को वास्तविक रूप से लागू करने का प्रभावी साधन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आश्रित व्यक्तियों को समय पर आर्थिक सहायता मिले और न्यायिक आदेश केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए।